ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्ध। नमस्कार। दूसरे वेद के बारे में आज हम बात करेंगे, वो है यजुर्वेद। अनियताक्षरा वसानु यजुः, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अब यजुर्वेद से यज का क्या मतलब है? यज माने वो होता है समर्पण, और जहाँ पे हम देव को कुछ समर्पित करते हैं वो यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। यजुर्वेद में मुख्यतः सर्व विद्याओं का वर्णन है, और यजुर्वेद के अंदर यज्ञ यागादिक जो भी यज्ञ याग करते हैं वो यज्ञ याग का वर्णन यजुर्वेद में हमें प्राप्त होता है। यजुर्वेद द्विधा विभज्यते। यजुर्वेद दो प्रकार से विभाजित हुआ है, एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद माने शुक्ल माने शुद्ध, जिसमें केवल मूल मंत्र है, वो है शुक्ल यजुर्वेद। और कृष्ण यजुर्वेद के अंदर मंत्रों के साथ साथ उसके विनियोग है, उसकी व्याख्याएं है, वो है कृष्ण यजुर्वेद। अब यहाँ पे हम बात करते हैं शुक्ल यजुर्वेद में ज़्यादातर हमारे यज्ञ यागादिक की जो विधि है, उसका क्रम है, उसके नियम है, उसके बारे में सब कुछ बताया गया है, और मूल मंत्र उसके अंदर प्राप्त होते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, वाजस्नेय माध्यान्दिनी शाखा और काण्व शाखा। वाजस्नेय माध्यान्दिनी शाखा में 40 अध्याय है और 1975 मंत्र है, और वैसे ही काण्व शाखा में भी 40 अध्याय है और 111 मंत्र जो अधिक वहाँ पे वर्णित मिलते हैं। अब कृष्ण यजुर्वेद की बात करें, कृष्ण यजुर्वेद में 85 शाखाएं थी, परंतु अभी 4 ही उपलब्ध है। तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्टल शाखाएं अभी उपलब्ध है। मुख्यतः कर्मकांड परक या कर्मकांड पूरा जो वर्णित है वो शुक्ल यजुर्वेद में वर्णित है, और जितने भी हम कर्मकांड पूजा पद्धति करवाते हैं वो पूजा पद्धति का पूरा क्रम, यज्ञ यागादि का पूरा क्रम, चाहे वो 1 दिन का यज्ञ हो, 2 दिन का, 4 दिन का, 7 दिन का, 11 दिन का, सभी का वर्णन हमको शुक्ल यजुर्वेद में प्राप्त होता है। और आपको और इसकी विस्तृत रूप से जानकारी चाहिए, इसके उपनिषद कौन से है, उपवेद कौन से है। अच्छा, कृष्ण यजुर्वेद में 32 से भी अधिक उपनिषदों का वर्णन उसके अंदर मिलता है ना। तो आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमें बताइए। धन्यवाद।